नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मीडिया जो ये गलत खबरें उठा रही है, हाथरस में जो हादसा हुआ है उसमें 122 लोग मारे गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। ये सब हादसे में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो समाज को निरोग बना रहे हैं। जो इतने नौजवान बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जो शराब के नशे में और भी कई प्रकार के जो नशे हैं उसमें डूबे हुए थे, आज वो बिल्कुल नशा रहित हैं। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त रमैनियाँ करवाते हैं। जो इतने आश्रमों में उनकी रमैनियाँ जो हैं निःशुल्क होती हैं, कोई 1 रुपये का भी पैसा नहीं लगता। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देह दान के फॉर्म फिल किए जाते हैं, भक्त खुशी खुशी फॉर्म फिल करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, समाज को स्वच्छ बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये तो मीडिया दिखाती नहीं है। आज तक कभी भी मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसी सच्चाई वाली जो खबर है, जो सही है, जो सच है, वो कभी नहीं दिखाया। पूरे विश्व में संत रामपाल जी के अलावा कोई भी ऐसा धर्म गुरु नहीं है जिसने कि शास्त्र खोल के, वेद खोल के, पुराणों को खोल के पढ़ाया हो। और कैमरा, जब आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनोगे, आप देखोगे कि कैमरा उनके ग्रंथ के ऊपर होता है। आज तक क्यों नहीं सामने आए? अगर वो गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, अगर वो गलत बता रहे हैं, तो सीबीआई की जांच की भी मांग की है, तो आज तक क्यों सामने नहीं आए? क्यों चुप होके बैठे हैं? ये सब मीडिया उनका इतना नाम उछाल रही है, झूठे धर्मगुरुओं के साथ उनका नाम अटैच कर रही है, यौन शोषण के आरोप लगा रही है, जबकि ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। बाकी जितने भी संत हुए हैं, आसाराम बापू है, राम रहीम है, और भी कई संत हैं जिनके वीडियोस भी आई हुई हैं। वो कैसी कैसी वीडियो आप सब लोगों ने देखी भी हैं। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है। ये झूठी खबरें इन्होंने वहाँ पे फैलाई हुई हैं। गर्भपात होता है, ये होता है, वो टेस्ट होते हैं, ये सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। अगर ये मीडिया संत रामपाल जी महाराज को ऐसे घसीट रही है, उनका नाम झूठे धर्मगुरुओं में शामिल कर रही है, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि जो इल्ज़ाम वो संत रामपाल जी महाराज पे लगा रहे हैं वो प्रूव करें कि ये सच है। नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, हम केस करेंगे उनको। अगर वो मीडिया ये प्रूफ नहीं ला सकते, संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी मांगे कि उन्होंने ये झूठ किया। हम अनपढ़ नहीं हैं, पहले थे लोग अनपढ़ थे, सुख के लिए, जो दुखी होते थे वो सुख के लिए भागते थे बाबों की तरफ। हम अनपढ़ नहीं हैं, हम पढ़ लिख के संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हैं। हम भी पहले झूठे धर्मगुरुओं में फंसे हुए थे, लेकिन जब सच्चाई का पता लगा, जब अब पढ़े लिखे हो गए, जब पढ़ के भी हम क्या जहर खाएंगे? अगर हमें पता है कि हमारे आगे जहर पड़ा है तो हम क्या खाएंगे? जब हमें ये बुद्धि मिल गई है कि तर्क वितर्क करने की, कि ये अमृत है, ये जहर है, तो हम अमृत लेंगे या जहर लेंगे? हम अनपढ़ नहीं हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ लिख के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हैं। और वो भी बिना किसी, जो कहते हैं कि श्रद्धालुओं को गुमराह करते हैं, श्रद्धालुओं को अंदर बैठाते हैं, उनको मोक्ष का दावा करते हैं, वो ये ऐसे ही दावा नहीं करते हैं मोक्ष का। वो प्रूव करते हैं, ग्रंथ दिखाते हैं। उनके पास होली बुक्स, जो आपके घर में ग्रंथ पड़े हैं, वही ग्रंथ वो खोल के सबको दिखा रहे हैं। आज तक किसी धर्मगुरु ने ऐसा किया है क्या? किसी ने नहीं किया। किसी धर्मगुरु ने कुछ भी ज्ञान नहीं बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर की भक्ति किसी ने नहीं बताई। मोक्ष कैसे होगा, क्या मंत्र करने हैं, क्या जाप करने हैं। कोई हरे कृष्णा करता है, कोई राम राम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उनको तो श्रीमद् भगवद गीता जी में जो 23वें अध्याय के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशे, तो वो तो उस मंत्र पे भी नहीं जाते बाबे। जो ये झूठे धर्मगुरु हैं, उस मंत्र को भी वो इग्नोर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में सब साफ साफ लिखा हुआ है। जो उल्टे वृक्ष की परिभाषा बताता है वही तत्वदर्शी संत कहलाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ खोल के सबकी आंखों के सामने कर दिया है। ये खबर कभी मीडिया ने नहीं दिखाई, कभी उनके सत्संग सुनने की कोशिश भी नहीं की कि वो सच बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं। कभी उनके आश्रम में जाके देखो, व्यवस्था देखो, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। कभी कोई भगदड़ नहीं मची है, कभी कोई खराबी नहीं हुई है। देसी घी का भंडारा होता है वहाँ, लड्डू, जलेबी, पूरी, हलवा, कचौरी सब कुछ बनता है, सब देसी घी में बनता है। और बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़े प्यार से सब कुछ होता है। जो संगत आती है बड़े प्यार से आती है, अपना दर्शन करते हैं, वो सत्संग सुनते हैं और सुन के व्यवस्था के साथ ही वो वापस जाते हैं। कोई भगदड़ नहीं होती।
हर जगह पे कूलर लगे हैं, बड़े बड़े पंखे लगे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टरी सुविधा भी है वहाँ पे, हर तरह का अच्छा माहौल है। ये मीडिया क्यों नहीं दिखाती? मीडिया संत रामपाल जी महाराज को झूठे गुरुओं के साथ मिलाकर उनका अपमान कर रही है, सरासर संत रामपाल जी महाराज का अपमान कर रही है। अब हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम समझ चुके हैं सच क्या है झूठ क्या है। हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं सुनेंगे। मीडिया को संत रामपाल जी महाराज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम मीडिया को माफ़ नहीं करेंगे। मीडिया तैयार रहे मुकदमे के लिए, अगर वो संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी नहीं मांगती है। संत रामपाल जी महाराज का नाम झूठे धर्म गुरुओं से अलग करें, जो सच है वो दिखाओ। अरे भाई, टीआरपी के लिए इतने बिक जाते हो, अपना ज़मीर तक बेच दिया है तुमने। जो अच्छे मीडिया वाले हैं वो भी तुम लोगों की तरह, तुम लोगों की वजह से वो भी बदनाम हो चुके हैं। टीआरपी टीआरपी टीआरपी, क्या करना है आपने टीआरपी को? एक टीआरपी के लिए क्या आप सच्चे संत को झूठा साबित कर दोगे? उसके लिए प्रूफ चाहिए। और हमारी सरकार जो है वो भी आंखें बंद करके बैठी है। इतनी खबर जाती है, ट्वीट में इतना ट्रेंड पे ये चल रहा है, इतनी न्यूज़ चल रही है, सरकार ने भी आज तक इस चीज़ को नहीं समझा। अरे मोदी जी कहाँ बैठे हो? आओ आके देखो संत रामपाल जी के आश्रम में, देखो तो सही कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, वहाँ का माहौल क्या है, कैसे दुनिया रहती है। अरे आपने मोदी जी इतने सेंटर खोल रखे हैं नशा छुड़ाओ के अंदर, और इतने लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं, और जब तक वहाँ पे रहते हैं तब तक नशा छूटता है उनका, और जब फिर वहाँ से बाहर आते फिर नशा करने लग जाते हैं। और संत रामपाल जी एकमात्र ऐसे संसार में संत हैं जो पूरे विश्व से नशा मुक्त संसार बना रहे हैं, नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, शांति का जो है वो निर्माण कर रहे हैं, स्वच्छ भारत का निर्माण कर रहे हैं। भाई मोदी जी, आपको तो संत रामपाल जी महाराज का उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनके पास आना चाहिए, आपको तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। जो काम आप नहीं कर सके वो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ ये मीडिया वालों से भी कि संत रामपाल जी महाराज का जो आपने नाम झूठे धर्म गुरुओं के साथ उछाला है उसको वापस लीजिए, उसको अभी ख़त्म कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी मांगिए। सत साहिब।